नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता ही होगा, हम सीटेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। आज सीटेट में पेपर 2 के अंतर्गत साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8 को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है शरीर में गति। तो शरीर में गति चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का प्रश्न पेपर में हर बार देखने को मिलता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह क्लास सीटेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पेपर में एनसीईआरटी 6 to 8 से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक दिया हूँ, आप लोग वहीं पे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर हम लोग सेशन को आज के स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है शरीर में गति। तो शरीर में जो गति होती है, सबसे पहला पॉइंट बनता है गति क्या होती है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में कई तरह की गतियां होती हैं। तो गति, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में कई तरह की गतियां होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। गमन क्या होता है? तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, तो ऐसी गति को हम लोग गमन कहते हैं। और गति और गमन का अर्थ एक ही है, लेकिन जीव विज्ञान में दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। हमारे शरीर में दिल की धड़कन या खून का संचार गति के उदाहरण है, लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे हम लोग गमन कहते हैं। तो जब गमन क्या होता है? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। गति और गमन का अर्थ एक ही है, लेकिन जीव विज्ञान में दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। हमारे शरीर में दिल का धड़कन या खून का संचार गति के उदाहरण है, लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम लोग गमन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे गति और गमन में क्या अंतर है। अब बात करते हैं जोड़ क्या होता है, जिसको हम लोग संधि भी कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अस्थियां या हड्डियां का मिलन होता है तो उस स्थान को जोड़ कहते हैं। दो हड्डियां आपस में लिगामेंट या अस्थिरज्जु से जुड़ी होती हैं। कोई भी अस्थि किसी पेशी से टेंडन या कंडरा की सहायता से जुड़ी होती हैं। तो जोड़ या संधि जो क्या होती है? जहां पर दो या दो से अधिक अस्थियां या हड्डियों का मिलन होता है, उस स्थान को हम जोड़ कहते हैं। दो हड्डियां आपस में लिगामेंट या अस्थिरज्जु से जुड़ी होती हैं। कोई भी अस्थि किसी पेशी से टेंडन या कंडरा की सहायता से जुड़ी हुई होती है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना इत्यादि। तो हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना इत्यादि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोहनी हो गई, आपका कंधा हो गया, गर्दन हो गया। हड्डियां जहां से जुड़ी रहती हैं वहीं से तो हम अपने अंग को घुमा पाते हैं। संधि क्या होती है? हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से जोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। इन स्थानों को हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि क्या होता है? जो हमारे शरीर में हड्डियां जहां पे जुड़ी हुई होती हैं, जहां से हम जुड़ी हुई होती हैं हड्डियां, वहीं से हम अपने अंग को घुमा पाते हैं, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो अगला पॉइंट बनता है कंडुक खलिका संधि क्या होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडुक खलिका संधि क्या होती है। चलिए फिर कंडुक खलिका संधि हम लोग देखते हैं। कंडुक खलिका संधि एक जंगम संयुक्त है। यह एक हड्डी से बना होता है। इसमें गोल सिर होता है जो किसी और हड्डी के कप के अवसाद में फिट बैठता है। यह हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है, सभी दिशाओं में गति करता है। घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण होता है। तो कंडुक खलिका संधि जो होती है जंगम संयुक्त होती है। यह एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिर होता है जो किसी और हड्डी के कफ के अवसाद में फिट बैठता है। या हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है, सभी दिशाओं में गति करता है। घुटना जो होता है वह हिंज संधि का एक उदाहरण माना गया है। घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण माना गया है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। अब अगली संधि है अचल संधि। तो अचल संधि का तात्पर्य संधियों से है, जो कि हमारे सिर के कुछ अस्थियां होती हैं जो कि संधि के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
और यह सभी अस्थियां उन संधियों पर कभी भी मिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। सिर में मुख्य रूप से ऊपर जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। हमारे सिर की कुछ संधियां में अस्थि हिल नहीं सकती हैं, ऐसी संधियों को हम लोग अचल संधि कहते हैं। तो अचल संधि से तात्पर्य ऐसी संधियों से है जो कि हमारे सिर के कुछ अस्थियों में होती हैं, जो कि संधि के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और यह सभी अस्थियां इन संधियों पर कभी भी मिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। सिर में मुख्य रूप से ऊपर जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है। हमारे सिर की कुछ संधियों की अस्थि हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को हम लोग अचल संधि कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, अचल संधि का उदाहरण है खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी के अंदर अचल संधि का एक एग्जाम्पल माना गया है। अब हम लोग कंकाल देखते हैं। तो कंकाल देखने से पहले हमें कंकाल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, जो यह भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं। और इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। ठीक। उसके बाद ग्रीवा की केसुरिका इसको बोलते हैं। जो गले का ये होता है इसको हम लोग ग्रीवा की केसिका बोलते हैं। वक्ष अस्थि इसको बोलते हैं। ठीक। पसलियां इसको बोलते हैं, पूरे भाग को इसको पसलियां बोलते हैं। अंत्र पटोखिष्टा इसको बोलते हैं। ठीक। स्कैपुला या असंफलक इसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको शरीर का हम कंकाल बोलते हैं। कंकाल। तो मनुष्य के शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर के एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को हम लोग कंकाल कहते हैं। मानव शरीर के कंकाल का गठन एवं उसकी संरचना खास तरह की होती है, जिसमें अलग अलग आकारों और संरचनाओं वाली हड्डियों या अस्थिपिंजर विद्यमान होते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 206 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। बचपन में इनकी संख्या 208 होती है। ये विभिन्न प्रकार की हड्डियां आपस में ऊतकों के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं, और संदिग्ध हड्डियां शरीर की जरूरत के अनुसार अपना कार्य करती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों की परत होती है, जो अस्थियों के आकार के अनुसार शरीर को भी आकार प्रदान करती हैं। जोड़ वाली हड्डियों को मजबूत पकड़ एवं लचन प्रदान करने का कार्य स्नायु यानी करते हैं, जिसको हम लोग लीगामेंट भी बोलते हैं। कुछ अस्थियों के मध्य में डिस्क के समान मौजूद रहती हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करती हैं और इन्हें उनकी जगह पर स्थिर रखती हैं। कंकाल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है बाहरी कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाहरी कंकाल शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है, जैसे कुछ मछलियों के सख्त सल्क, कछुओं का खोल आदि बाहरी कंकाल का उदाहरण माना गया है। यह इन जीवों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अलावा आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर सभी कशेरुक जीवों में पाया जाता है या शरीर को सही आकार प्रदान करता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना है, जिसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले अच्छी कंकाल होता है। तो अच्छी कंकाल किसको कहते हैं? तो आप लोग जो शरीर का ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग अच्छी कंकाल बोलते हैं, जिसमें सर, आंख, नाक, दांत आदि होते हैं। यह कंकाल का मुख्य तंत्र भी माना गया है, इसका मुख्य अंग भी माना गया है, क्योंकि यह शरीर का अक्ष का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम लोग अच्छी कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य की खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, ये छाती की अस्थियां आती हैं। तो अच्छी कंकाल जो होता है कंकाल तंत्र का मुख्य अंग माना गया है, क्योंकि यह शरीर के अक्ष का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम लोग अच्छी कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य की खोपड़ी हो गई, मेरुदंड हो गया, पसलियां हो गई, छाती हो गई, अस्थियां हो गई, सभी इसी में आता है। मेरुदंड आप लोग जानते हैं क्या होता है? मेरुदंड ऐसे ऐसे जो होता है गले से जुड़ के ऐसे आता है, इसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। अब ये नीचे हम बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग खोपड़ी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो खोपड़ी जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, खोपड़ी, इसी को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी में 22 प्रकार की अस्थियां होती हैं, जिसमें से 8 हड्डियां संबंध रूप से मनुष्य के दिमाग को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं, और इस संरचना को हम लोग कपाल कहते हैं। और अन्य 14 अस्थियां मनुष्य के चेहरे का निर्माण करती हैं। मनुष्य के कपाल की सभी हड्डियां अस्थि जोड़ या सिवानों से मजबूती पूर्वक जुड़ी रहती हैं। तो खोपड़ी में 22 प्रकार की अस्थियां होती हैं, जिसमें से 8 हड्डियां संबंध रूप से मनुष्य के दिमाग को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। इस संरचना को हम लोग कपाल कहते हैं। अन्य 14 अस्थियां मनुष्य के चेहरे का निर्माण करती हैं। मनुष्य के कपाल की सभी हड्डियां अस्थि जोड़ या सिवानों से मजबूती पूर्वक जुड़ी रहती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरुदंड या कशेरुक दंड क्या होता है?
यह कंकाल तंत्र के साथ साथ मानव शरीर का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। यह 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसकी अस्थियां मोटी व लंबी होती हैं, जो एक छड़ी के समान दिखाई देती हैं और एक सिर के बीच से लेकर कमर तक जाती हैं। ये अस्थियां आपस में गद्दियों द्वारा संयुक्त रहते हैं, जिसके कारण मेरुदंड में लचीलापन बना रहता है। यह शरीर को आकार देने के साथ गर्दन व घट को संतुलन प्रदान करता है। तो यह कंकाल तंत्र के साथ साथ मानव शरीर का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। यह 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसकी अस्थियां मोटी व लंबी होती हैं, जो एक छड़ी के समान दिखाई देती है और यह सिर से बीच से लेकर कमर तक जाती हैं। ये अस्थियां आपस में गद्दियों के द्वारा संयुक्त रहते हैं, जिसके कारण मेरुदंड में लचीलापन बना रहता है। यह शरीर को आकार देने के साथ साथ गर्दन को धड़ को संतुलन प्रदान करता है। इसी को हम लोग मेरुदंड या कशेरुकी दंड भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। इसी को हम लोग मेरुदंड या कशेरुकी बोलते हैं, जो आपके गले से होकर ऐसे करके आती है। इसी को हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बोलते हैं। पसलियां क्या होती हैं? तो फिगर में आप लोग जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग पसलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसलियां बोलते हैं। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। इन पसलियों को आपस में जोड़ के रखने वाली हड्डी को उरोस्थी कहा जाता है। तो मानव शरीर में जो होता है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं और इन पसलियों को आपस में जोड़ के रखने वाली हड्डियों को उरोस्थु कहा जाता है। उपांगी कंकाल क्या होते हैं? तो उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें हाथ पैर आदि की अस्थियां शामिल की गई हैं। तो उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें हाथ पैर आदि की अस्थियां शामिल की गई हैं। पाद अस्थियां क्या होती हैं? हाथ पैर दोनों की हड्डियां मिलाकर 118 होती हैं। तो हाथ पैर दोनों की हड्डियां मिलाकर 118 होती हैं। इसको हम लोग पाद अस्थियां बोलते हैं। मेखलाएं क्या होती हैं? तो मानव के अच्छी भाग में पश्च भाग में संतुलन बनाए रखने के लिए दो चाप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मेखला कहा जाता है। इसके आगे वाले पैर की मेखला को अंश मेखला और पीछे वाले पैर की मेखला को शेरनी मेखला कहते हैं। तो मानव के अच्छी भाग एवं पक्ष भाग में संतुलन बनाए रखने के लिए जो चाप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग मेखला कहते हैं। इसमें आगे वाले पैर की को हम लोग मेखला को अंश मेखला एवं पीछे वाले पैर की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं? तो कंकाल तंत्र शरीर के कोमल अंगों को रक्षा करता है एवं शरीर को आधार एवं सुनियोजित आकार प्रदान करता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें शरीर को पर्याप्त पोषण एवं शक्ति मिलती है। यह मांसपेशियों में आपस में जोड़ के रखता है और हड्डी एवं पेशी के जोड़ों को टेंडन कहते हैं। तो कंकाल तंत्र जो होता है वह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है और शरीर को आधार एवं सुनियोजित आकार प्रदान करता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें शरीर को पर्याप्त पोषण एवं शक्ति मिलती है। यह मांसपेशियों को आपस में जोड़ के रखने का एवं हड्डियों को पेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। पसली पिंजर क्या होता है? अगला पॉइंट बनता है। तो आप लोग जो फिगर में देख रहे हैं, इसी को हम लोग पसली पिंजर इसको बोलते हैं। ठीक, मानव और अधिकांश अन्य कशेरुकी प्राणियों के वक्ष में स्थित एक हड्डियों का ढांचा होता है। इसकी हड्डियों को हम लोग पसेलियां कहा जाता है। यह वक्ष गुहा में स्थित महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जिसमें हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि शामिल होती हैं। पसलियां जो होती हैं शरीर के पीछे मेरुदंड से जुड़ी हुई होती हैं। साधारण मानव पसली पिंजर में 24 पसलियां होती हैं। पसलियां वक्ष की अस्थियों मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती हैं। इस संकरूपी बक्से को हम लोग पसली या पिंजर कहते हैं। तो मानव और अधिकांश अन्य कशेरुकी प्राणियों के वक्ष में स्थित एक हड्डियों का ढांचा होता है। इसकी हड्डियों को पसलियां कहा जाता है। यह वक्ष गुहा में स्थित महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जिसमें हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि शामिल होते हैं। पसलियां शरीर के पीछे मेरुदंड से जुड़ी हुई होती हैं। साधारण मानव पसली पिंजर में 24 पसलियां होती हैं। पसलियां वक्ष अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती है और इसे शंकु रूपी बक्से को पसली या पिंजर कहते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्थियां एवं उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करती हैं। गति करने समय पेशियों के संकुचन में अस्थियां खींचती हैं। तो अस्थियां एवं उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करते हैं। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। पसली पिंजर का क्या कार्य होता है? तो पसली पिंजर शरीर के कोमल अंग जैसे फेफड़े और हृदय की रक्षा करती है। तो पसली पिंजर का जो कार्य होता है, पसली पिंजर शरीर के कोमल अंग जैसे फेफड़े हो गए और हृदय की रक्षा करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी विस्तरण एवं संकुचन से होता है। तो केंचुए में जो गति शरीर की पेशियों के बारी बारी
विस्तरण एवं संकुचन से होता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने को अस्थियां गति कहती हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। तो मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने शरीर की गति के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से सीटेट में आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सीटेट के अलावा बीपीएससी टीआई 3.0 में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न एनसीईआरटी 6 to 8 से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहें। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। तो आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहीं पे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स, पीडीएफ, ऑल बुक्स सब वहीं आपको मिलेंगी। तो चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।